सेकंड करो मेरे साथ, सीधे हाथ से। आहा, इतना प्यारा बच्चा है। किसने लगाई नेल पॉलिश? किसने लगाई? छोटी मामी ने। मामा कहाँ है आपकी? गोली मार दी? किसने? पापा ने। कहाँ पर? यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मारी थी? अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ गए थे पापा? बाहर चले गए थे। अच्छा, आप उस टाइम कौन कौन था कमरे में जब पापा ने यहाँ पे गोली मारी थी? मामा के पास मामू। और कौन था? एक खाला थी। और कौन था? आप भी थे कमरे में? आप किसकी गोदी में थे? किसकी? खाला की। कौन सी वाली खाला? ये वाली खाला कि वो वाली खाला? कौन सी वाली? ये वाली खाला। इनकी गोदी में थे आप? इनकी गोदी में थे? आपको डर लगा था कि नहीं? आवाज जोर से आई थी गोली की कि थोड़ी सी आई थी? जोर से। ये सवाल करने का मकसद ये है कि ये काम करने वाला था पुलिस का, ये काम करने वाला था लियाकत साहब आपका। आप तफ्तीशी ऑफिसर हैं, ये आपका काम था कि आप इस बच्ची की स्टेटमेंट जो ये अब दे रही है, मैं भी अजनबी हूँ, मैं इसकी चची नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं मामी नहीं हूँ, लेकिन प्यार से बच्ची को पूछा जाए तो बच्ची सब बता रही है। तो ये काम आपको चाहिए था, आप करते। आप एक वीडियो बनाते, जैसे कि आप लोग बाकी मुल्ज़िमान की ये वो जब पकड़ते हैं तो बनाते हैं, तो इसकी भी बना लेते आप। पता नहीं आपने क्यों नहीं बनाई, जबकि सब कुछ एज इट इज़ इस बच्ची ने आपको उस टाइम भी बताया था। अब इसमें क्या हिकमत है आपकी, मुझे इस बात का नहीं पता। अच्छा, फिर ये आपको खाला पकड़ के बाहर ले गई थी? कहाँ लेकर गई थी? गली में कि किसी के घर में? फिर किसी ने बचाया आके कि नहीं? कोई नहीं आया? हाँ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस मोहल्ले में कब से रहते हैं? हम यहाँ जामपाली इधर के। इरम की शादी आपके सामने हुई है? जी जनाब। अच्छा, इरम का जो शौहर है उसका नाम क्या है? उसका नाम मुनीर है। मुनीर है। मुनीर यहाँ के तमाशा लगाता था? हाँ जी, आके यहाँ उसको मारता था, धमकाता था, कभी उसको जाना उसको मारता था। गली में? गली में भी यहाँ छोड़ने आता था तो उसको कहता उतर यहाँ से, दफ़ा जा, मेरे पास ये है वो है। पहले भी वो करप्ट आदमी था, उस कब्ज़ा ग्रुप था, और ये जो उनसे वहाँ उसके इलाके से दरोगे वाले से पता कर लें कि वो आगे भी उसके पर्चे हुए हैं। अच्छा। तो ये हमारी बच्ची जौन सी है ना, बड़ी शरीफ थी, नेक थी बेचारी, बड़ा सहरी थी वो। ठीक है, आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। आपने भी कभी देखा कि मुनीर आके इधर शोरगुल कर रहा है? अजीज़ हैं ये, और शादी को कोई 6-7 साल हुए हैं उसकी। तो ये कुछ अरसे से इसने ये मामला शुरू कर दिया था। अच्छा। और कुछ माह पहले भी इससे ऐसे मारा पीटा इसको, और इसके बड़े आ गए हैं। अच्छा। और बड़ों ने आके ना तो फिर आके माफ़ी तलाफ़ी की है और बच्ची को ले गए। और बच्ची बेचारी जो है ना वो इसलिए चली गई कि उसका एक भाई पहले से फौत हुआ है, और उसके भी यतीम बच्चे हैं। इसका एक भाई है जो अपना घर भी चला रहा है और अपने भाई का भी घर चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, क्या देखा है मुनीर का? देखा यही है कि वो आके यहाँ को गालियाँ निकालता था, रात को 12-1 बजे आज नशे की हालत में आता था और गिरता फिरता था या स्टेबल खड़ा भी होता था कि नहीं? और बहुत गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देता था। किसको? ये इनके घर वालों को और बच्ची को वो आगे यानी करता था। गली में ये कुछ कोई करता है अपनी बीवी के साथ? करता था वो बहुत ज़्यादा। तो उस दिन जब हुआ हुआ तो उसके बहन भाई गए हैं, उनके सामने उन्होंने गोली मार दी उसको दिमाग। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ। आपने क्या देखा मुनीर का? मुनीर मैंने देखा भाई गलीच आदमी है, उससे कमीना आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। बेटियों वालों को तो बुरा ही इधर लगता वो है मेरी ना? बेटी थी, इधर मेरी बेटी, मेरे बड़े भाई की बेटी है। वो गलीच उसका भाई भी गलीच है, वो भी गलीच है। इतने कमीने इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखे जितने वो दोनों भाई निकले। क्योंकि पीछे आके मतलब उन्होंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी कि बच्ची को भेज दो, अब हमारा भाई सीधा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अंजाम ये हुआ जो सुनो, लाश लेकर आए। लाश हम वहाँ से लेके आए। बाद में हम वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से
अपील करते हैं कि उसको कड़ी को कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि आपने ये इदारे बनाए हैं, जैसे पैरा फोर्स बनाई हैं कि कब्ज़ा ग्रुप कोई नहीं रहेगा, मगर औरतों पर कोई नज़र नहीं उठाएगा, औरतों को कोई मारेगा नहीं। हम अपील करते हैं मरीम नवाज़ साहब से कि जनाब वो नशा करता था और नशा बेचता था, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारी बच्ची को उसने मारा है कि हमें गम और दुख भी है कि हम इस इलाके के काउंसलर भी हैं। अच्छा। हाँ जी जनाब, तो अल्लाह की मेहरबानी से हम जो बात करेंगे हक और सच की बात करेंगे, क्योंकि हम मरीम नवाज से ये अपील करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उसको। अपने नाज़रीन, पैसे इन पे तमाम लोगों का ये कहना है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि मुनीर यहाँ आकर चीखें मारता था, गंदी गालियाँ देता था बीवी को, उसके घर वालों को, और मुतालिबा क्या था? कुछ भी नहीं, नशे की हालत में होता था। मैं किसी बात पर बहस नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक पॉइंट उठाऊंगी आपके सामने। इंसाफ तो इनको देना ही देना है, डेफिनेटली कत्ल का बदला होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आज तक कभी कोई शरीफ आदमी गली में खड़े होके बीवी को ये कहता है गंदी औरत दफा हो जा, कहता है? कभी कोई शरीफ आदमी गली में खड़े होके गैर आदमियों के सामने अपनी बीवी को गलीज जुबान से आवाजें देता है, धक्के देता है? कभी नहीं देता। मेरी ये आवाज़ है जो मैंने बुलंद की। कुर्सियों पर बैठने वाले लोग, बाइख्तियार लोग, इन लोगों की आवाज़ को सुने और इनको इंसाफ दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।